रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अपने जमातों को रिप्रेजेंट करते हुए जो जॉइंट अपोजिशन है अपना ये इस बजट के ऊपर हम अपना जॉइंट अपोजिशन का एक रेजोल्यूशन, एक स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात-ए-इस्लामी और जमात-उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी और बीएनपी मेगल और नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी और कुछ जो हमारे इंडिपेंडेंट दोस्त हैं नेशनल असेंबली में, हम सब ने मिलकर इस बजट को मुस्तरद करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं। इस बजट ने 2020 की बजट ने, पीटीआई की बजट ने पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। पूरा पाकिस्तान को इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट किया। माफ कीजिए, मैं फिर से कहता हूं, आज पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं और हम सब ने मिलकर ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आप सब के साथ शेयर भी करेंगे इसको। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट हमारे मुल्क के अवाम के जो सेहत और जान है जो इस वक्त खतरे में है, उनके मुआशी सूरत हाल जो इस वक्त खतरे में है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कदम उठाए जाते। लेकिन ना सिर्फ वो कदम नहीं उठाए गए हैं मगर इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम से जुल्म किया गया है। जिस तरीके से आपने कल देखा कि पेट्रोलियम लेवी का इलीगल नोटिफिकेशन जो इस मुल्क का हर आदमी का जेब पे डाका डालता है, इस हुकूमत ने निकाला है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस हुकूमत की हिपोक्रेसी का, इस हुकूमत की झूठ का। जो हुकूमत अपना ही बजट प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि हम पेट्रोल प्राइसेस को कम करके आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं, उस बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज्यादा है। यूनाइटेड अपोजिशन ने इस पॉइंट को और मुख्तलिफ पॉइंट्स की वजह से इस बजट को मुस्तरद किया है। और अब मैं चाहूंगा कि सारे अपोजिशन की तरफ से आपको उनके पैगाम भी पहुंच सके। स्टार्टिंग में हमारा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब। हमारा रेजोल्यूशन है, अगर आप उनको देखना है इसको। शुक्रिया बिलावल साहब, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं। इस मुश्किल वक्त में जबकि मुल्क के तूलो अर्ज में एक वबा का राज है और वो वबा जो है हजारों जानें भी ले चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, जो इकॉनमी पहले तबाह और बर्बाद हो चुकी थी उसके वापसी के दरवाजे भी इस वबा ने जो है उसकी रिकवरी के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। तो इन हालात में ये तवक्को की जाती थी कि कुछ रिलीफ जो है आवाम को प्रोवाइड की जाएगी। और जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, बजाय रिलीफ देने के उन पे मजीद नाकाबिले बर्दाश्त जो है बोझ डाल दिया गया है। जो कल वारदात हुई है और आने वाली वारदातें जो हैं, गैस और बिजली, मुशीरे खजाना ने जो IMF की तरफ से हमारी मईशत के लिक्विडेटर हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा कि कोई ऐसी चीज जो है वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है। 2 दिन के बाद जो है ये बम जो है
एक्सप्लोड कर दिया गया लोगों के सरों के ऊपर। इससे जो महंगाई का तूफान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। जितनी देर इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। तो इस बैकग्राउंड में हम इस बजट को कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं। मुतहिदा अपोजिशन जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो है इंशाअल्लाह ताला फॉर्मुलेट करेगी और इस बजट के खिलाफ जो है अवाम की राय को मुज्तमा करेगी और अवाम की जो है वो जो जज्बात हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हर महाज पे हम उसके लिए लड़ेंगे। पिछले एक महीने में अपोजिशन के अराकीन जो हैं उन्होंने जिस तरह असेंबली में इस बजट के खिलाफ जो है हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। अब ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी सफों में जिस तरह बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हुकूमती अदारे जिस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही बुज़दिल हुक्मरान जो है वो हुकूमती अदारे जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त आ चुका है कि इनका साथ जो है वो चुका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आपका भी हामी नासर हो। ये जो है रेजोल्यूशन जो है ये आपको बांट दिया जाता है ताकि आपको इसका टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट हैंड जो है अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, सच्ची बात यह है कि अल्फाज का घोर धंधा है। उन्होंने आवाम को अंधेरे में रखा हुआ है और जितने भी उन्होंने इंडिकेटर तय किए हैं वो सारे के सारे गैर हकीकी हैं। जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, ख्याल था कि ये कोरोना वबा है, कोई बेहतर बजट पेश करेगी, लेकिन उन्होंने बदतरीन बजट पेश किया है। जरा सोचिए तो सही, हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चलाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगाकर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है, उनकी पेंशन में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर ना तो शेयर का बजट बढ़ाया गया है, ना तालीम का बजट बढ़ाया गया है, और वो इस साल पूरी कोशिश के बावजूद 39,000 जमा कर सके, 39,000 जमा कर सके हैं। अब 49 का हदफ रख दिया गया है। यानी जितने अहदाफ हैं सारे के सारे गलत हैं। ये हुकूमत पहले भी फेल थी, अब बजट पेश करने में मजीद फेल हो चुकी है, और अभी तक इनका कोई वजीर खजाना ही नहीं है। बजट भी पेश करने के लिए कोई इंडस्ट्री का वजीर लाया जाता है। और कल उन्होंने हुकूमत ने अवाम के जन्म पर डाका डाला है, उनकी शराब से खून चूसा है। यानी 34% से लेकर 67% तक पेट्रोलियम को बढ़ा दिया गया। सोचिए जरा, इन्होंने कीमतें कम की
तो वे जो पेट्रोल को अवेलेबल नहीं कर सके, लंबी लंबी कतारें लगे, इनकी हलीत पर मोशन होगी। अब इन्होंने कहा है कि यानी कीमत बढ़ा दी है कि प्रैक्टिकली माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी, खुद माफिया का हिस्सा बन गई है। जितनी बातें बराउल साहब ने फरमाई है, खयास में फरमाई, अब सब उनकी हमायत करते हैं। इंशाअल्लाह पूरी अपोजिशन मिलकर चलेगी और इस अपने पाकिस्तान को और 22 प्रभाव में इंशाअल्लाह बचाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने जमात की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम मौके पे पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन की लीडरशिप से भी खुद राब्ता किया और आज यहाँ पर सब जमातों को दावत भी दी। और चूंकि हमारे अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बीमार हैं, सबसे पहले तो हम उसके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसकी भरपूर नुमाइंदगी आजकल उसकी जमात के हमारे सीनियर लोग जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साहब रफीक आबादी साहब हैं, बाकी कर रहे हैं। तो पूरी अपोजिशन जो है उस वक्त इंशाल्लाह एक पेज पे है और इससे कोई बुरा वक्त इस मुल्क में आ नहीं सकता। हमारी भी कुछ जिंदगी गुजरी है और तकरीबन 35-40 साल पॉलिटिक्स में भी रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने मुल्क के बुरे हालात कभी ना देखे हैं और ना कभी सोचा है, दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि कोरोना को अभी ये बात कर रहे हैं कि मईशत जो है वो कोरोना की वजह से तबाह हुई और उसके अपने मिनिस्टर की आपके टीवी चैनल पे सारे चैनल पे हैं कि मईशत इससे पहले तबाह थी, कोई कोरोना का इस पर इतना बड़ा असर नहीं हुआ, मईशत पहले से तबाह थी। लेकिन इस तरह तवक्कुल हुकूमत मैंने नहीं देखी है। अभी अजीब से मामलात हैं कि मौजूदा हुकूमत में तो इलेक्टेड लोगों का कुछ रोल भी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी सिलेक्टेड है और उसके सारे टीम भी सिलेक्टेड है और मेरे ख्याल में कोई ऐसा तबका नहीं छोड़ा अपोजिशन के साथ, तो उनका जो रवैया है वो तो आप साहब के सामने है कि किसी ने इस तरह सोचा भी नहीं जिस तरह का आकार करना है। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है, उस अवाम के साथ जो कुछ अभी हो रहा है, मेरे ख्याल में उन्होंने जो कहा था कि हम उसकी चीखें निकालेंगे, अभी हर एक आदमी की चीख निकल रही है और मेरे ख्याल में और फिर मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं, सबसे ज्यादा इल्म तो आपको है और जिस तरीके से आजकल मीडिया को दबाया जा रहा है, तालाबंदी हो रहा है, जबानबंदी हो रही है, हमारे सीनियर एंकर जो है उसको जितनी तकलीफ पहुंचाए, जिस तरह बेरोजगार किया जा रहा है और जो चैनल जो है वो आजादी से अपना हक इस्तेमाल करती है, जिस तरह जियो का एक किरदार है। अभी शकील रहमान साहब को ना कोई मुकदमा है, ना कोई केस है, ना क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-4-7 महीने हो गए हैं कि अरेस्ट है और यही हाल अभी पूरी अपोजिशन है। मैं आपकी मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि खुदा आपकी हमारी आज की जो बातें हैं ये आप मुल्क को पहुंचाते हैं। हम तो अभी देख रहे हैं कि वो एंकर साहबान भी जो ज्यादा वो इस तरह तकलीफ कर रहे हैं इमरान खान के, वो भी अभी खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो अभी वक्त है कि हम पूरी अपोजिशन जमाते, आप मीडिया साथ दे और पूरी कौम साथ दे और इस जालिमाना हुकूमत से अभी हमने छुटकारा हासिल करना है। ये बजट जो है ये मिनी बजट इसके बाद आएगा, ये IMF का वो बजट है, कल पेट्रोल को महंगा किया और आज गैस को महंगा किया है और इसके बाद जो महंगाई आ रही है उसके लिए फिर खुदा खैर करे कि इस मुल्क के आवाम को मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर मैं बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे मौके पे अपोजिशन को मुतहर्रिक भी किया और उससे मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि चूंकि बाकी मेरी तरह बड़े लोग हैं
آپ ہمارے سے جوان ہیں، ابھی آپ میدان میں نکلے اور انشاءاللہ یہ پوری سیاسی جماعتیں جو ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو بھی صحت دے کہ وہ خود بھی آ جائے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے. بہت بہت شکریہ. بہت لیٹ نہیں ہو گئے کیونکہ بجٹ منظور ہو رہا ہے، یہ پہلے کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تھینک یو بھائی. ہم جیسے ہی بجٹ پیش ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں رابطوں میں رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اور میرا رابطہ بھی رہا ہے اور باقی جماعتوں کے درمیان ہم سب کا لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور میرا رابطہ ہوا. ہمارا خواہش یہ تھا کہ ہم یہ اے پی سی بجٹ سے یہ اس سے پہلے ہو، لیکن شہباز شریف صاحب کا صحت اب تک اس کا وہ ٹیسٹ رزلٹ نہیں آیا ہے، تو اب تک ہم نے اپنا جو معیشت پہ پورا اپوزیشن کا موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا پلان میں، ہمارا پروگرام میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے، ہم سب کوآرڈینیٹ کر کے اگلے ہی ہفتہ میں اپنا اے پی سی کا بھی پلان ہے جس پہ ہم کووڈ پہ، جس پہ ہم اپنا 18th امینڈمنٹ جو NFC ایوارڈ پہ اور آف کورس بجٹ پہ بھی بحث ہوگا. لیکن ابھی جو آپ کے سامنے ایک بہت تفصیل سے ہم آپ سب کے ساتھ وہ ای میل کر کے سچا شیئر کریں گے، جو ہمارا متفقہ جوائنٹ ریزولوشن اور اسٹیٹمنٹ آیا ہے، سارے کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور کل پرسوں تک جو ان کے اتحادی بھی تھے ان کے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ شامل ہے اور ہم ان کا بجٹ مسترد کر رہے ہیں، ان کا معاشی پالیسیز کو مسترد کر رہے ہیں اور اپنا عوام کی آواز کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں، ان کو دب کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہمارا اے پی سی ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے. حکومت کی تمام ناکامیاں اور اپوزیشن کے بعد ایسا کیا لایا ہے کہ آپ لوگ چاہیں گے ناول تبدیلی چاہیں گے، کیا ایسا والے سے کوئی اس قسم کے ڈیٹیلز تو اپوزیشن کو مل کے فیصلے کرتے ہیں اور ہمارا ایک کنسنسس فیصلہ ہوگا جہاں تک اس قسم کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل فیصلے ہیں. لیکن جہاں تک ملک کی صورتحال، جہاں تک اس حکومت کا نااہلی اور ناکامی ہے، جہاں تک اس حکومت کا ایبسولوٹ فیلئر رہا ہے، ہمارا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت بچانے میں عالمی ادارے، WHO آرگنائزیشن جیسے ادارہ جو آپ کو تجویز دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کے لیے آپ یہ قدم اٹھائے اور حکومت ان کا تجویز نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے بیمار جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے، جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیش کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی، صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں. اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں. تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹی، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کورونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. میرا کوشچن ہے خواجہ صاحب سے بھی، آپ سے بھی، نیاز صاحب سے بھی، دورانی صاحب سے. ایک یہ بتا دیں اپنی پارٹی پوزیشن، کیا جو بجٹ پاس ہونے کی جو ووٹنگ ہوگی اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے اگر نون لیگ یا نہیں کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ پرسنلی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جیل کا کیا سمجھتی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرنی چاہیے پرسنل آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کی رائے یا نئے الیکشن؟ شاہ صاحب، یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک
इस हुकूमत के जाने का ताल्लुक है, हम हर किस्म का आईनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। किसी किस्म का गैर आईनी जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। हम आइन की हिफाजत करेंगे और आइन के तहत जितने भी रास्ते अवेलेबल हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की, वो हम उसे आईनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये एक कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है अपोजिशन में, जो ऑलरेडी मौजूद है। एक कंसेंसस जो है इस वक्त पीटीआई में बहुत सी शिकस्त और रेख्त जो है वो हो रही है, जो आने वाले दिनों में ज्यादा विजिबल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी ज़ाती राय है। मैं हो सकता है मेरे साथी जो हैं बिलावल भुट्टो साहब और मियां साहब और दुरानी साहब भी इससे इत्तेफाक करें कि इस वक्त नई मैंडेट की जरूरत है। नई मैंडेट जो है वो हमारी मुश्किलात का हल जो है वो कम से कम उसकी एक ऑप्शन है और एक उम्मीद दिला सकती है। इस सेटअप को परपेचुएट करना या इसका तसलसल कायम रखना जो है, मेरा ख्याल है 2 साल में जो कुछ तबाही हो चुकी है उसके बाद जो है वो इस सेटअप का यहां पे रहना, या जो मैंडेट 2018 की जिस तरह अवाम का हाल हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आईनी तरीका यही है कि एक नई मैंडेट हासिल की जाए और उसके लिए जो है तमाम जो आईनी कुव्वतें हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्टियां हैं, वो मिलके जो है एक लाया अमल तय कर सकती हैं और वो आवाम को दिया जाएगा और जल्द दिया जाएगा इंशाल्लाह। एक मैंने अयाज आपने आप सारी जमातों का मौक़िफ़ पूछा तो मैं जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि हम एब्सोल्युटली सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं हम मिलके कंसेंसस के साथ एक ही फैसला लेंगे और जो बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने किए हैं वो तकरीबन मेरी जमात में भी बहुत से लोगों का ख्याल है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन ने शायद पूरी दुनिया में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल अदा किया, और चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सारी सियासी जमातें ने इस वबा का जब पाकिस्तान में पहुंचा पहले दिन हमने सब ऐलान किया कि सियासी इख्तलाफात, हमारा पार्टिजान इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात रहते, पार्टिजान मुश्किलात हम साइड पे रखते हैं, एक होके हम इस वबा का मुकाबला करना चाहते हैं। अब 3-4 महीने हो चुके हैं, हमारा यही नियत भी रहा, ये हमारा कोशिश भी रहा, लेकिन एक दिन के लिए भी हमारा वजीर आजम ने इस बात को सीरियसली नहीं ली है। कोरोना का वबा आने से पहले वजीर आजम इमरान खान सिर्फ और सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए और हमारी मीशत के लिए खतरा था। आज वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम होना हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को भी खतरा में डालते हैं और उनका मुआशी सूरत हाल को भी खतरा में डालते हैं। इसके मुताबिक जरूर ऑपोजिशन जमातें को मिलकर कुछ फैसला साजी करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा, और उन फैसले में हम ये भी सामने रखेंगे कि कोविड का सूरत हाल है, एक पैंडेमिक चल रहे हैं और इस मुल्क को इस मुश्किल हालात का सामना करना हम सब पे जिम्मेदारी है बहैसियत पाकिस्तानी होते हुए। और मैं समझता हूं कि आपको जल्द नजर आएगा कि ऑपोजिशन का किरदार एक मुस्बत यूनिटी का और कंसेंसस का किरदार इंशाअल्लाह ताला होगा। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आज सारी सियासी जमातें एक साथ हैं तो आप लोग काफी खूबसूरत लग रहे हैं। सवाल यह है कि बजट के हवाले से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बजट पाकिस्तान तरीके साहब ने अपने एमएलए ने रिजेक्ट किया है। जो बजट सेशन में उनकी तकारीफ की गई लेकिन इसका मतलब है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है। आवाम आपसे जारहाना सियासत चाहती है, आप कोई बिजली का बिल जला दें, कोई गैस का बिल जला दें, आवाम सुस्त है, आप लोग सुस्त हैं। मतलब जिस जारहाना पॉलिटिक्स होनी चाहिए किसी की तरफ से वो नहीं हो रही। मैं समझता हूं, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल का जवाब में दिया, कि ऑपोजिशन बहुत ही जिम्मेदाराना सियासत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम इमरान खान को टफ टाइम तो हमेशा देते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम सब ने समझा और हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान
کہ عوام کا زندگی اور صحت بچانا ہم سب کا ذمہ داری ہونا چاہیے، ہم سب کا سب سے پہلے پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس ماحول میں ایک وبا کا مقابلہ کرنے میں اس قسم کا وبا جو 100 سال بعد آ چکا ہے اور آج تک ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ابو پالیٹکس کا ویو رکھنا پڑتا ہے، آپ کو ابو پارٹیزن شپ کا ویو رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ قیادت کی ضرورت ہے جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے، جو ہر جماعت میں، جماعت اسلامی JUIF میں موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ PTI میں اس حکومت میں وہ قیادت موجود نہیں ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت ہے۔ راؤ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ ہمیشہ انفیوریبل رہی ہے۔ چند سال پہلے بھی اپوزیشن متحد تھی، ابھی بھی آپ لوگ متحد ہیں، جب اتنی یونٹی ہونے کے بعد آپ لوگ اکثریت میں سے سیٹ ہیں، جب آپ چیئرمین سیٹ نہیں ہٹا سکے تو ابھی بھی آپ اس مطلب کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد آپس میں، تو پھر اس وجہ کو کیسے متحد کریں؟ ہمارا جو یونٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارا تعداد ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا ہے نیشنل اسمبلی میں، خاص طور پہ اس بجٹ میں۔ ہم ان کو شہباز شریف صاحب بیمار ہوتے ہوئے بھی آج بھی عمران خان کا پسینہ نکال رہا ہے، اور عمران خان اپنا ہی جو ممبرز ہے ان کا تعداد اور الائنس کے تعداد کے الائنس ممبرز ہیں مشکل سے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن آج بھی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، کل بھی حکومت کو ٹف ٹائم ہی دے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری راستہ نکلے جس سے ہم عوام کے مسائل کا حل کر سکیں۔ میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا، یہ دو چیزیں کمپیئر نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک بڑی محدود سی چیز تھی جس میں کچھ اختلافات سامنے آئے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں۔ یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے، یہ تو قوم کی بقا کا اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم میں اتحاد ہوا ہے یا ہم متحد ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے کمپیریبل نہیں ہیں۔ وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، اس میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا، آپ نے درست فرمایا، لیکن اس مسئلے کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اپوزیشن جو ہے نا وہ متحد ہے، کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ ہر ذی شعور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اتحاد کی ضرورت ہے اور اتحاد سے اس مخمصے سے نکلا جا سکتا ہے۔ اگلے 3 مہینے میں ویٹ کرائسس بھی آنے والا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس نمبر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے درمیان میں یہ چینج حکومت کو ہٹانے سے یا فریش الیکشن یا نیو الیکشن کروانے سے یہ چینج آ جائے گا؟ اسپیشلی آپ اگر کچھ انسٹیٹیوشنس کی بات کریں جو پاورفل انسٹیٹیوشن ہے ہماری کنٹری، تو ویٹ کرائسس اور باقی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ اوکے، جہاں تک کرائسس ہے، سب سے مین کرائسس، سب سے امپورٹنٹ وہ اوبیسلی یہ گلوبل پینڈیمک ہے، اور ساتھ ساتھ گلوبل ریسیشن، خدا نخواستہ ڈپریشن جو اس کے ساتھ آ رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی ہر فرد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو حل نکالنا ہے وہ یونٹی کے ساتھ، جیسے مسلم لیگ کی طرف سے ابھی پوائنٹ آیا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن کرائسس ہمارا بہت ہی چل رہے ہیں۔ ایک ہمارا کورونا پینڈیمک جو کہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومت اس کی پھیلاؤ کو نہیں روک رہے ہیں، اور جیسے آپ خود کہہ رہے ہو، ہم نے دیکھا ہے آٹا کو باران پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے یہ اس قسم کی صورتحال تھا، اس کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ آج ہم پھر سے اتنے سالوں بعد اس قسم کا بحران دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے اپنے پیٹرول کے ساتھ پہلے پیٹرول شارٹیج کا، اور اب جو یہ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس طریقے سے یہ حکومت چل رہے ہیں وہ ہر کرائسس کو کیٹاسٹروفی میں تبدیل کر رہا ہے۔ کورونا پینڈیمک تو ضرور کرائسس تھا، لیکن اگر آپ جلد فیصلے لیتے، صحیح فیصلے لیتے، عالمی اداروں کی بات مانتے تو ہم اس کرائسس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ہر کرائسس کو، ہر مشکلات کا سامنا کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ میرا خیال میں آپ ایک پینڈیمک کے دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے کے لیے، لیکن ہم نے سب مل کے، ساری سیاسی جماعتیں مل کے جمہوری اور سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ تو اس لیے جو آپ دوسرے کی بات کر رہے ہو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، صرف اور صرف جمہوری انداز میں
हम चाहे वो कोविड का पेंडेमिक हो, चाहे वो हमारा मुआशी मुश्किलात हो, या जो हमारा वेरियस फॉल्ट लाइन्स है जो पाकिस्तान के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी कंसेंसस के साथ हो सकते हैं, सिलेक्टिव कंसेंसस के साथ नहीं। लोग समझ रहे हैं कि शायद अदम एतमाद की पहले का कारण जो है वो नाकाम हो रहा है, क्योंकि इन हाउस स्टेज में जाएंगे। आई थिंक दिस अगेन जस्टिफाइड आसिफ साहब से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता है, खास तौर पे जब 18th अमेंडमेंट की वजह से जमहूरियत को इतना तहफ़्फ़ुज़ मिला है नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली की फाइनेंस वोट पे, नेशनल असेंबली की PM वोट पे, नेशनल असेंबली की नो कॉन्फिडेंस वोट पे धांधली करना, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने धांधली, जबरदस्ती धांधली करवाई गई है सेनेट इलेक्शंस में, वो मुश्किल है नेशनल असेंबली इलेक्शंस में। नेशनल इलेक्शंस नेशनल असेंबली के जो ये इलेक्शंस हैं, आप वहां इस किस्म के धांधली नहीं कर सकते हैं, आपका आईन नहीं करने दे। तो मैं समझता हूं कि जो आपका हिचकिचाहट है वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, ना सिर्फ अवाम हमारी ज्यादा बात मान रहे हैं, मगर जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे जबरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और जबरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। तो हम अपोजिशन पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के अवाम में मफाद में जमहूरी सोल्यूशंस निकालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम इतना देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर करेंगे सबके लिए अच्छा होगा, तो यहाँ कॉल ऑफ कर फरत नबादी साहब, आप जो है ये जो ईमेल के थ्रू सेक्रेटरी हम आपको थैंक यू।